Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. This is a second year English compulsory class, and we are going to start the third article, Why Boys Fail in College, by Herbert Edwin Hawkes. Today it is an introductory discussion about the author and the article. Let's start, please. Come on, son. आर्टिकल शुरू करने से पहले ऑथर का तारफ़ हासिल करते हैं। इंट्रोडक्शन इसका हर्बर्ट एडविन हॉक्स जो है ये 1872 में पैदा हुए हैं और 1943 में इनकी डेथ हुई है। ये अमेरिकन मैथमेटिशियन और बहुत एक्सपीरियंस्ड एजुकेटर थे और कॉलेज में इनका बहुत ज़्यादा टाइम गुजरा है, इसलिए कॉलेज के स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनका फर्स्ट हैंड नॉलेज इन्हें हासिल था। ये 25 साल डीन रहे हैं कोलंबिया कॉलेज के और इसी वजह से इतने लॉन्ग स्पैन की वजह से इनको डीन ऑफ अमेरिकन कॉलेज डीन्स कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, उनमें एक जो बड़ी इम्पोर्टेंट है और जिस बुक से आज का आर्टिकल लिया गया है वो है कॉलेज व्हाट्स द यूज़। ये एक छोटा सा किताबचा है, 143 इसके पेजेस हैं। 1927 में ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था और ये असल में जो हॉक्स है उसके मुख्तलिफ आर्टिकल्स जो मुख्तलिफ वक्तों में न्यूयॉर्क हेरल्ड ट्रिब्यून के मैगज़ीन सेक्शन में पब्लिश होते रहे हैं उनका मजमुआ है। आज का हमारा जो आर्टिकल है व्हाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज वो भी इसी बुक का एक चैप्टर है। व्हाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज में हॉक्स स्टूडेंट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करता है। एक वो कैटेगरी है जो ट्राई करते हैं कामयाब होने की और नाकाम हो जाते हैं, और दूसरी कैटेगरी उसके मुताबिक उन स्टूडेंट्स की है जो ट्राई ही नहीं करते, जो पढ़ते ही नहीं हैं। हॉक्स जो है उसका कंसर्न असल में जो पहली कैटेगरी है, जो पहला ग्रुप है जो लोग ट्राई करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं, उससे मुतल्लक है और वो हमें बताता है कि ऐसे बच्चे जो पढ़ते हैं ट्राई करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं उनकी वजह क्या है फेल होने की। उसने 7 जो है वो रीजंस बताई हैं जो लड़के कॉलेज में फेल होते हैं उनकी। पहली रीज़न जो है उसके मुताबिक, हमारे राइटर के मुताबिक, वो है नर्वस हैबिट्स। उसका ख्याल यह है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनमें नेचुरल एबिलिटी होती है काम करने की, लेकिन वो अपने आप को कंसंट्रेट नहीं किसी चीज़ पे कर पाते। वो कोई जब कभी भी एक किताब खोलते हैं और अपने किताब और काम शुरू करने से पहले वो ये अपने आप से कहते हैं अच्छा अभी मेरा ख्याल है कि मेरी ये जो पेंसिल है इसको शॉर्प करने की ज़रूरत है, और जब उसे वो शॉर्प कर लेता है तो फिर वो देखता है कि उसकी बाकी सारी जो पेंसिल्स हैं उनको शॉर्प करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, वो उनको शॉर्प करने लग जाता है। तो इस तरह से उसका टाइम जो है वो ज़ाया हो जाता है और वो पढ़ता नहीं है। असल में उसको लगता है कि वो पढ़ रहा है लेकिन हकीकत में वो पढ़ नहीं रहा होता। इनको हम नर्वस हैबिट्स कहते हैं। ऐसी नर्वस हैबिट्स जो हैं उनको ख़त्म करना बहुत ही मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। उसके लिए ये है कि दूसरे जो हैं वो सिर्फ इस प्रॉब्लम को देख सकते हैं, लेकिन असल जो काम है वो स्टूडेंट ने करना है। उसने अपने आप को खुद से कॉलर से पकड़ के अपने आप को बिठाना है, कंसंट्रेट करना है और जहाँ जहाँ पे कोई चीज़ें डिस्टर्बिंग हैं उनको स्मूथ करना है। दूसरी बात जो हमारे राइटर ने हमें बताई है इस आर्टिकल में वो है मिस्टेकन एम्बिशन। वो कहता है कि एक लड़का जो है वो इसलिए भी अपने काम में इंटरेस्ट नहीं लेता क्योंकि वो उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा होता है जो कि उसके पेरेंट्स ने उसके लिए चाक आउट किए होते हैं, और वो जो इंस्ट्रक्शन और वो जो प्रोग्राम है वो उसके अपने इंटरेस्ट और एबिलिटी के बिल्कुल ख़िलाफ़ होता है। मैं बाज़ ये राइटर कहता है कि मैं बाज़ जो पेरेंट्स हैं उनसे ये कहता हूँ कि खुदा ने उनके बच्चे में ये नहीं एबिलिटी रखी है। उसने कभी नहीं चाहा कि आपका बच्चा जो है वो डॉक्टर या डेंटिस्ट बने या फिर वो इंजीनियर बने, तो आप इसकी बजाय कुछ और उससे कराएं। और बच्चा जो है वो कोई थिएट्रिकल मैनेजर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, या वो कोई किसी किताब का मुतरजम बनना चाहता है, उसमें वो चीज़ें होती हैं। तो ये ऐसे ही है, ऐसे बच्चे को कहना कि आप ये वाले सब्जेक्ट्स पढ़ें, ये इस तरह से है कि जैसे कोई बंदा जो कि प्याज को पसंद ना करता हो तो हम उसे कहेंगे तुम इसको पसंद करो। तो ऐसी चीज़ जिसके लिए लड़के का अपना इंटरेस्ट नहीं होता, उसकी लाइकिंग नहीं होती, या वो चीज़ उसके लिए नापसंदीदा होती है, तो उसको वो
अच्छी तरह से नहीं कर पाता और फिर इसके नतीजे में नाकामी हो जाती है। अगर कॉलेज जो है वो अपना काम नसीहत करने वाला, मशवरा देने वाला जो है वो अच्छी तरह से करे, तो इस तरह के काम जो हैं उनको शुरू में ही नाकामी के मुकम्मल होने से पहले पहले ही ऐसी चीज़ों को, ऐसे केसेस को ठीक किया जा सकता है और उसको पकड़ा जा सकता है। राइटर के मुताबिक तीसरी जो रीज़न है बच्चों के फेल होने की, वो रिसेप्टिव माइंड है। उसका ख्याल है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेता है, और चूंकि वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं इसलिए उन चीज़ों को वो फिर दोबारा से समझने की, दोबारा से करने की कोशिश ही नहीं करते। और ऐसा जो बच्चा है, ऐसा ब्राइट बॉय, वो कभी ज़िंदगी में ये नहीं सीख पाता कि जो एबिलिटी है उसको सही तरह से अप्लाई कैसे करना है। और ये बच्चा ये भी समझता है कि जिस तरह से उसने स्कूल में बड़े आराम सुकून से ऐसे तैरता हुआ आराम से मतलब निकला था वहाँ से स्कूल से, ऐसे ही वो कॉलेज में भी इसी तरह से कामयाब हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। और ऐसा बच्चा चूँकि वो समझता ही नहीं है कभी कि ज़िंदगी में अपनी एबिलिटी जो है वो किस तरह से उसको अप्लाई करना है, तो राइटर का ख्याल है कि ये बच्चा जो है सब फेल होने वालों में से सबसे ज़्यादा जो है वो पिटिएबल है, सबसे ज़्यादा काबिल तर्स है, क्योंकि सलाहियत होते हुए भी वो उस सलाहियत को अप्लाई नहीं कर पाता। और इस तरह से कॉलेज जो अपॉर्चुनिटी मुहैया करता है वो अपॉर्चुनिटी जो है वो ज़ाया चली जाती है। इस तरह की जो चीज़ है उसका भी इलाज फिर से वो कह रहा है कि कोई आसान काम नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये इसके अंदर एक पूरी जो सेट ऑफ हैबिट्स हैं उनको चेंज करना होता है, और नई जो हैबिट्स हैं, नए एटीट्यूड जो हैं उसको फॉर्म करना होता है। और ये काम जो है वो एक लड़का जो है वही कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता। हम लोग जो हैं वो सिर्फ ये कर सकते हैं कि उसको ये बताया जाए कि उसके साथ प्रॉब्लम क्या है। मेंटल और फिजिकल हेल्थ जो है वो भी एक बहुत बड़ी वजह बनती है स्टूडेंट्स के फेल होने की। और अगर कॉलेज जो है उसमें हेल्थ सर्विस अच्छी हो तो ये जो नाकामी है उससे बचा भी जा सकता है। एक बच्चा जो जिसका एपरेंटली जिसकी पुअर परफॉर्मेंस जो है उसकी कोई वजह नज़र ना आती हो, तो राइटर कहता है कि मेरी ये हैबिट है कि मैं ऐसे बच्चे को कहता हूँ कि तुम मेडिकल चेकअप अपना कराओ, और मेडिकल चेकअप कराने के बाद जब वो आता है तो हैरान कुन हद तक उसके अंदर मुख्तलिफ जो डिजीज़ हैं वो डॉक्टर डायग्नोज करता है, जैसे कि रात को नींद ना आना, टीबी है, फिर टॉन्सिल्स का ख़राब हो जाना है और बदहज़मी है। तो इस वजह से, इन बीमारियों की वजह से भी बच्चे जो हैं वो अच्छा काम नहीं कर पाते और फिर फेल हो जाते हैं। राइटर कहता है कि कोई भी किसी भी किस्म की बीमारी, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, उसको क्योर करवाना चाहिए बगैर किसी फर्दर डिले के, और उसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इस हेल्थ के अलावा, इस सेहत का दुनिया में कोई और नेमल बदल नहीं है, और इसके सामने, इस ट्रीटमेंट के सामने कोई भी हिंड्रेंस जो है, कोई भी आर्गूमेंट आए तो उसको टॉलरेट जो है वो नहीं करना चाहिए। राइटर का ख्याल है कि फाइनेंशियल प्रेशर जो है वो भी एक बड़ी वजह है स्टूडेंट्स के फेल होने की। कुछ जो पेरेंट्स हैं वो ये समझते हैं कि लड़का जो है कॉलेज में अपने जो अखराजात हैं वो खुद बर्दाश्त करे, तो राइटर ये नसीहत करता है कि किसी भी लड़के को मजबूर नहीं करना चाहिए कि वो अपने अखराजात जो हैं वो खुद पूरा करे, क्योंकि इस तरह से ना सिर्फ उसको वो जो लिविंग मिलती है वो पुअर होती है, बल्कि एजुकेशन भी उसकी पुअर ही रह जाती है। ख़राब एजुकेशन और ख़राब ही उसकी रोजी रोटी वाला मामला रहता है, और ये चीज़ जो है वो उसकी हेल्थ के लिए भी बड़ी नुकसानदेह है। एक बच्चा जो है वो जो शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक जो काम करता है, और ये सिर्फ ये नहीं कि एक दिन के लिए है, ये एक हफ्ते में 6 दिन ऐसे बच्चे जो हैं वो काम करते हैं, तो उनके लिए ना अच्छी तालीम रहती है अवेलेबल, ना अच्छी रोजी रोटी, और ना ही अच्छी हेल्थ उनको मिलती है। कुछ जो बच्चे हैं उनको ये भी देखा गया है कि वो अपना खून भी इवन देते हैं अपनी किताब और खुराक और दूसरे अखराजात को पूरा करने के लिए। तो ये एक बहुत ही दिल खराश मंजर होता है
ऐसी चीज़ों से हत्तर इम्कान कोशिश करनी चाहिए कि बचा जा सके। कॉलेज जो है वो इस सिलसिले में अपने फंड्स को लगा के इस सिचुएशन को कम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी हम हर साल ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो तालिब इल्मों की सिर्फ फंड्स और उनकी फ़ीस ना होने की वजह से उनको कॉलेज से निकाल दिया जाता है। अट्रैक्शन ऑफ स्पोर्ट्स, कुछ जो बच्चे हैं वो मुख्तलिफ किस्म की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनकी तरफ राग़िब हो जाते हैं कॉलेज में आके, और इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से मुराद जो है वो एथलेटिक स्पोर्ट्स है और लिटरेरी एक्टिविटीज़ हैं, अदबी सरगर्मियाँ। तो बच्चे जो हैं वो इसकी तरफ हो जाते हैं अट्रैक्ट। इन चीज़ों की कॉलेज के अंदर एक ख़ास जगह ज़रूर है, लेकिन ये सारा कुछ ही नहीं है कॉलेज में। इनको इनकी इम्पोर्टेंस के मुताबिक टाइम दिया जाना चाहिए और ये समझना चाहिए कि कॉलेज जो है उसका असल मकसद जो है वो क्या है। प्राइमरीली जो है वो कॉलेज एजुकेशन के लिए बना है, तो कॉलेज को एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। और वो लोग जो बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं, ऐसे बच्चों को चाहिए कि वो प्रोफेशनल बन जाए और कॉलेज को छोड़ के फुल टाइम उधर दें। अगर वो लोग जो इस कॉलेज की इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करते हैं, वो वाले लोग वो कभी भी एथलेटिक्स और दूसरी सरगर्मियों की तरफ राग़िब नहीं होते, उनको उतना ही टाइम देते हैं जितना कि उसको देना चाहिए। और राइटर ये भी कहता है कि ये बहुत बड़ी वजह तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। कुछ लोग जो हैं राइटर के ख्याल के मुताबिक वो कॉलेज में ऐसे ही आ जाते हैं जिनको वो लेजी ब्लफर्स कहता है। वो उसका ख्याल ये है कि ऐसे लोग जो हैं वो बगैर किसी मकसद के आते हैं और उसी तरह से वापस कॉलेज से निकल जाते हैं। ज़िंदगी के अंदर उनका कोई सीरियस एम नहीं होता। और ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है कि ऐसे लोगों को अगर बंदा प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसे छोड़ दे कि अब जाकर खुद ही फेस करें, तो क्या होता है कुछ अरसे बाद ऐसे लोग जो हैं वो वापस आ जाते हैं और बहुत अच्छा फर्स्ट ग्रेड जो है वो काम करना शुरू कर देते हैं। इस आर्टिकल के लास्ट पे राइटर जो है वो कॉलेज के डीन या कॉलेज के प्रिंसिपल के रोल के बारे में एक बड़ी अच्छी बात वो लिखता है। कहता है कि जो कॉलेज का डीन है उसका रोल ऐसे है जैसे एक डॉक्टर होता है, डायग्नोस्टिक रोल होता है एक डीन का, कि वो लड़कों की प्रॉब्लम्स और बीमारियां जो हैं उनकी जिसकी वजह से वो पढ़ नहीं रहे उनको डिस्कवर करके, उनकी लेजीनेस और बाकी जो चीज़ें हैं उनको डिस्कवर करके, उनको दूर करके अगर वो उनको पढ़ाई की तरफ ले आए और उनको कामयाब कर दे, तो ये कॉलेज का प्रिंसिपल या डीन जो है वो असल में अपना सही काम कर रहा है, वरना वो अपना काम जो है वो कमा हक़ का वो पूरा नहीं कर रहा।